ओके सो गुड इवनिंग, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर ही है नंबर सिस्टम और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। और इसी चैप्टर को और आगे मीन्स हम देखेंगे क्लास 10th में। ठीक है, तो 8th में भी हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में, फिर 9th में नंबर सिस्टम, वहां पे भी इसी कॉन्सेप्ट को लेंगे, कुछ और चीजों को समझेंगे। और 10th में फिर हम जो है नंबर सिस्टम यानी रेशनल नंबर यानी रियल नंबर्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं पहले चैप्टर में। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है ताकि 8 तक हमें कैरी करना है तो वो चीज हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। ओके, नाउ नंबर सिस्टम। अब देखो, हम ये जानते हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? मींस द नंबर्स which can be represented on a number line. ओके, मींस वो नंबर जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो नंबर लाइन हम जानते हैं जहां पे क्या होता है, एक जीरो होता है, फिर राइट साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यूज होती हैं। और इस नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हमने क्लास 8 में भी सीखा था। तो आपने अभी ज्वाइन नहीं किया, चलिए ठीक है, हमने सीखा था। ठीक है, कि हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर, सिर्फ 1 2 3 -1 -2 -3 नहीं, जो नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता हो नंबर लाइन पे, हर एक पॉइंट यहां पे एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रियल नंबर। Okay, that number will be called as real number. So the real numbers are those numbers which can be represented on a number line. तो अगर हम रियल नंबर्स को देखें तो रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है रेशनल नंबर, ठीक है, और एक होता है इर्रेशनल नंबर। एक होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। इसका मतलब अगर एक रियल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो रेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर्स रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इर्रेशनल नंबर भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर को रेशनल नंबर बोलने के लिए तीन कंडीशंस हैं, वो होनी चाहिए। अगर तीनों में से एक कंडीशन भी नहीं है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। जैसे सबसे पहली कंडीशन क्या है? विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, दैट इज पी बाई क्यू, पहली कंडीशन है। तो इसीलिए देखो मैं यहां पे कैन बी को बॉक्स में कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो ये कह रहा है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? पी एंड क्यू मस्ट बी इंटीजर्स, दे आर इंटीजर्स, यानी पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए।
ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी इंटीजर नहीं है तो वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। और थर्ड कंडीशन क्या है, Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। समझ रहे, मींस Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो ये नंबर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। उसकी कोई वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इसलिए यहां पे ये तीनों कंडीशंस अगर हैं तो वो नंबर रेशनल नंबर है। तीनों कंडीशंस होना मस्ट है, एक कंडीशन भी मिसिंग है तो वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इसी तरह इर्रेशनल नंबर क्या होगा, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, जो आप P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, ठीक है, वो इर्रेशनल नंबर है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है किसके लिए, इर्रेशनल नंबर की, जो ना रिप्रेजेंट किया जा सके, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इर्रेशनल नंबर की बात करें तो वैल्यू ऑफ पाई, ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर विल बी इर्रेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर मींस इस कैटेगरी में मैं ले चलूं, लाइक √2 एक इर्रेशनल नंबर होगा, √3 एक इर्रेशनल नंबर होगा, √5 एक इर्रेशनल नंबर होगा, √7 एक इर्रेशनल नंबर होगा, √11 एक इर्रेशनल नंबर होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर विल बी एन इरेशनल नंबर। तो यहां पे एक चीज मैं बताता चलूं, 10th क्लास में इसी को आपको प्रूफ करना है। तो अब आपने लेट ज्वाइन किया तो थोड़ा इनिशियल जो होंगे वो रिकॉर्डेड वीडियोस में देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि ये चैप्टर जो है आपका 8 से कनेक्ट करता है और 10th में भी कनेक्ट होगा। तो हालांकि 9th में बहुत सारे ऐसे चैप्टर है मैथमेटिक्स में जो आपको 10th में कनेक्ट करेंगे, इवन ज्योमेट्री में भी कनेक्ट करेंगे, इवन ट्राइंगल्स हो गया, मींस सर्कल्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। कुछ ऐसे चैप्टर है जो सिर्फ 10th में आप पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लेकिन 9th से आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये जो आपका है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, ये इरेशनल होता है, ये इस क्लास में सीख रहे हैं हम कि ये इरेशनल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल, 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 इरेशनल। इसी को हम प्रूफ करेंगे 10th क्लास में। पॉइंट क्लियर हो गया? यस काब, आर यू देयर? ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा कि रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो रेशनल नंबर्स कौन होते हैं, जो p बाई क्यू। इरेशनल नंबर, इरेशनल बेटा क्योंकि रेशनल नंबर में ये तीनों कंडीशन मस्ट है। इरेशनल नंबर वो है जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे p बाई क्यू इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन मिलेगी ही नहीं। तो जैसे एग्जांपल दिया पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इट इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर आप बात करें तो ये ना इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है ही नहीं, इट इज नॉट एन इंटीजर।
तो रेशनल नंबर होने के लिए ये p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहां पे कह रहा है विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये कंडीशन जो है वो नहीं मिल पाएगी आपको उन नंबर्स में। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये कोई ऐसा नंबर देगा जो कि इनफाइनाइट होगा, ये इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर। तो जब ये कंडीशन मिल ही नहीं रही है, अगर ये तीनों कंडीशन है तो वो रेशनल नंबर है, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो इसमें दो कैटेगरीज। ठीक है, वन वी हैव इंटीजर्स, यानी रेशनल नंबर में दो पार्ट, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे 2/3, -3/11, -4/9, समझ रहे? तो देखो 2/3 इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, 2 और 3 इंटीजर्स भी हैं, और q जो है वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। एक तो रेशनल नंबर इस फॉर्म में हमें दिखता है, दूसरा रेशनल नंबर का फॉर्म क्या है, इंटीजर। ओके, इंटीजर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल -2, -1, 0, 1, 2, डॉट डॉट डॉट, और इधर भी डॉट डॉट डॉट, ये इंटीजर्स के एग्जाम्पल। मतलब इंटीजर्स में क्या इंक्लूड होंगे, इंटीजर्स में इंक्लूड होंगे निगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर -1 कैसे रेशनल नंबर है? तो देखो मैंने फिर कहा था, मैंने यहां पे बॉक्स लगाया था, विच कैन बी, ये नहीं लिखा है कि विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो देखो -1 को तुम इस फॉर्म में कर दिया तुमने, तो देखो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। -1 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तीनों कंडीशंस यहां पे मिल रही हैं -1 में, इस वजह से -1 रेशनल नंबर। पॉइंट समझ में आया? तो निगेटिव नंबर्स लाइक -1, -2, -3, -4, -5 विथ होल नंबर्स, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब 0 जो है वो इंटीजर भी है, ठीक है, और एक रेशनल नंबर भी है। फिर आते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स की अगर बात करें तो होल नंबर्स में क्या आता है, 0, उसके बाद नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0, ये भी एक रेशनल नंबर है, और जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सब रेशनल नंबर है, क्योंकि सब के सब p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और p और q इंटीजर्स होंगे, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 है, और 1, 2, 3 इंटीजर्स भी है। ठीक है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से, इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, कैपिटल Z से। ठीक है, तो ये जो हमने फ्लो चार्ट सीखा है, इसको अब रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स, और Z का मतलब होता है, Z का मतलब यहां पे ज़ैलन, विच मीन्स टू काउंट। ठीक है, वहां से लिया गया, ग्रीक लेटर से ये इंटीजर्स का लिया गया Z। तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, ठीक है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर्स है। मैं इसको और वो करता हूं ताकि एक प्लेटफॉर्म पे आपको दिख जाए। ये देखो,
थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन मैंने एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए चलो इसको और थोड़ा सा, हाँ ओके। अब देखो यहां पे गौर से देखना कि नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर्स वो है 1 2 3, और नेचुरल नंबर भी देखो रियल नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, और जीरो भी रियल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। इसका मतलब जितने जो भी जीरो है वो भी एक रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सके। एकदम शुरू में हमने यही डिस्कस किया था, ठीक है। जीरो और नेचुरल नंबर मिलके होल नंबर्स कहलाते हैं। जितने भी होल नंबर्स और निगेटिव नंबर्स हैं वो इंटीजर्स कहला रहे हैं। इंटीजर्स और फ्रैक्शन रेशनल नंबर कहला रहे हैं, और रेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है। तो अगर इस फ्लो चार्ट को देखो, ठीक है, तो यहां पे क्या है, जैसे जैसे हम डिसेंड कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मिलती चली जा रही, और हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यस और नो? हम ये कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, क्योंकि वो भी इंटीजर की देखो लाइन में आ रहा है। हम ये भी कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, और हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर। अब देखो इंटरेस्टिंग, क्या हम ये कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज नेचुरल नंबर? एवरी रियल नंबर इज नेचुरल नंबर? नो। क्या हम ये कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर? नो, क्योंकि एवरी रेशनल में फ्रैक्शन भी आता है, और फ्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर। नो। अगर हम एवरी इंटीजर की बात करेंगे तो निगेटिव नंबर्स भी, और निगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। और ना हम ये कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। नहीं, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहां पे इस स्टेटमेंट को, इस क्विज को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी जब हमें स्टेटमेंट दिया जाएगा और हमें यह पूछा जाएगा कि एवरी, तो अगर उस स्टेटमेंट के थ्रू हम इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, मतलब जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, यानी फ्रॉम डाउन टू टॉप, तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। और अगर हम नीचे आ रहे होंगे, लाइक एवरी रियल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो वो स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो किसी के लिए भी अप्लाई कर दे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट से आपका जो फ्लो चार्ट है, अब क्या बोल रहे हैं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो देखो हम होल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ आ रहे हैं, तो जैसे ही आप सब कैटेगरी में आओगे तो फौरन वो स्टेटमेंट क्या हो गया, वो फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि देखो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये फ्लो चार्ट आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिखा यहां पे एनिमल, एनिमल में डॉग भी है, एनिमल में कैट भी है। अगर मैं ये बोलूं एवरी कैट इज एन एनिमल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर मैं बोलूं एवरी एनिमल इज डॉग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? बस यही करना है। यहां पे जो ये वाला फ्लो चार्ट है, क्योंकि ये आप प्रैक्टिस करोगे अपने घर पे, ठीक है, मतलब ये फ्लो चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए, तो वो ट्रू फॉल्स वाला इजीली क्विज सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कौन किसकी कैटेगरी में लाई कर रहा है। अल्टीमेटली सारे नंबर्स रियल हैं, अल्टीमेटली सारे नंबर्स रेशनल है।
रेशनल से डिवीजन स्टार्ट होता है, इंटीजर फ्रैक्शन, इंटीजर में है नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स में जीरो और नेचुरल नंबर। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, क्यों? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहां कह रहा है क्यों? क्योंकि जीरो इज ऑल्सो होल नंबर एंड इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसलिए एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। यहां पे कह रहा है कि एवरी इंटीजर, सॉरी, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब ये बताओ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? वेरी गुड, यस इट इज ट्रू। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? हाँ देखो, क्यों? बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m by 1। क्यों इंटीजर जो है, हर इंटीजर रेशनल नंबर है क्योंकि हर इंटीजर को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए वो रेशनल नंबर। ठीक है, रीजन कमिंग टू द नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, दैट इज फॉल्स। ठीक है, दैट इज फॉल्स। Why? Because 3/5 is not an integer। वही मैंने कहा, मैंने एग्जांपल दिया ना, क्योंकि रेशनल नंबर में दोनों आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शन भी आता है। तो अगर हम एवरी रेशनल नंबर बोल रहे हैं तो उसमें फ्रैक्शन भी काउंट हो गया। तो एवरी रेशनल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर बिकॉज 2/3 -3/11 -4/9 कैन नॉट बी एन इंटीजर। गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया? चलो, एक्सरसाइज 1.1। यस, Kaab, tell me this statement is true or false, and just raise your hand from the app so that I can listen you. Yes, tell me. Sir, true. Kaab, your voice is very low. Sir, it's true. True Yeah, है. it's true. Very good. Why? So because all uh, all natural numbers are whole numbers because uh, Every natural number is a whole number. Why? Because natural number is a counting number yes. and it comes in the category of whole number. That's it. Okay? Uh, okay, sir. Okay. Yes, Juveria. What about second? Just raise your hand so that I can listen you. Yes, Juveria. Because Nahi, is for it true or example false? false. False. Okay. Example -1 -2 etc are integers but they are not whole numbers. Yeah, means every integer cannot be a whole number because integer also includes negative numbers. Very good. Excellent. Now coming to the next, that is every rational number is a whole number. Just you can type in the chat box. You both. Okay, Juveria कह रही है no, Kaap कह रहे हैं true. Every rational number is a whole number. Kaab, every rational number is a whole number. Yes. Kaab, every rational number is a whole number. Yes, false. Why? Because if we call every rational number, then it will include fraction, and 2/5 cannot be a whole number. Got the point? Okay, very good. Chale, let us proceed further. Now coming to question number 1 of exercise 1.1. Then we will go for the next topic. Okay. Is 0 a rational number? The answer will be yes. Why? Because 0 can be written in the form of 0/1, which is p by q, where 0 and 1 both are integers and 1 is not equal to 0. So all three conditions of a rational number are coming here.
So can you write in the form of p by q? Yes. And q is not equal to 0? Yes, we can write it in the form of 0 by 1. This will be the question. Okay. Now coming to the next topic, that is finding rational numbers between two rational numbers. Okay, means finding rational numbers between two rational numbers. तो चलिए बताइए मुझे चैट बॉक्स में कि कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में. 2, 5, 10, 100. हाउ मेनी? और यू कैन नॉट कैलकुलेट. ओके, जुवेरिया करी इनफाइनाइट. Infinite, yes, means there are infinite rational numbers between two rational numbers. दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 2 ये कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2. तो दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड से हम समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, अब यहां पे कह रहा है 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालिए. फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2. अब 1 के बाद तो सीधा 2 ही आ जाता है. अब उसके बीच में भी रेशनल नंबर्स निकालना. तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है उस मेथड को सॉल्व करते हैं, और वो है मींस अलग अलग. मींस आप r प्लस एस बाई 2 भी कह सकते हैं, a प्लस बी बाई 2 भी कह सकते हैं. ठीक है, ये क्या मेथड है इसको समझते हैं. a प्लस बी बाई 2 मेथड या r प्लस एस बाई 2 मेथड, ये क्या है? देखो, a और b ये रेशनल नंबर्स हैं. वो रेशनल नंबर्स जिनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है. अब हमें पहला रेशनल नंबर निकालना है, फर्स्ट रेशनल नंबर. ठीक है, अब हम लेंगे यहां पे a प्लस बी बाई 2 मेथड. तो अब पहले रेशनल नंबर के लिए ये जो दो रेशनल नंबर्स पहले से दिए हुए जिनके बीच में निकालना है, इन्हीं के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालना है. पहले इनको लेंगे, तो अब a की जगह हम 1 कर देंगे, b की जगह 2 कर देंगे बाई 2. तो कितना आ गया? 3 बाई 2. ये हमारा आ गया पहला रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड रेशनल नंबर पे. सिंपल सॉल्व करेंगे, दैट्स इट. सेकेंड रेशनल नंबर, सेकेंड रेशनल नंबर जब आप निकालोगे तो जो कॉम्बिनेशन आप पहले ले चुके हो, यानी अब देखो आपके पास कितने नंबर्स हो गए सेकेंड रेशनल नंबर के लिए? 1, 2 एंड 3. ये भी आप ले सकते हो नंबर. ठीक है, अब इन तीनों में जो दो नंबर्स ऑलरेडी आप ले चुके हो उनको छोड़ के कोई भी दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना दो. यानी 1 प्लस 2 आप ले चुके हो, तो आप 1 प्लस 3 बाई 2 भी ले सकते हो, या 2 प्लस 3 बाई 2 भी ले सकते हो सेकेंड रेशनल नंबर के लिए. तो हम लेंगे यहां पे 1 प्लस 3 बाई 2 बाई 2. अब यहां पे a की जगह 1 आ गया, b की जगह 3 बाई 2 आ गया. पॉइंट समझ में आ रहा है? a प्लस बी बाई 2 मेथड. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम इजी वे में, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर है और जब भी सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत. तो इसलिए यहां पे इसको और इजी करने के लिए आप इसको इस फॉर्म में कर दो. 1 प्लस 3 बाई 2 इनटू, अब देखो यहां पे डिवीजन है. ठीक है, अगर इसको आप लिखोगे जनरली कैसे लिखोगे? ऐसे ही तो लिखोगे 1 प्लस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2.
ऐसे ही तो लिखोगे। अब देखो डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो 2/1 है, जब आप डिवीजन से मल्टीप्लाई करते हो तो अब ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाता है। ये सिंपल मैथमेटिक्स आप जानते हैं, जब डिवीजन साइन को चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई में करते हैं, तो जो उसके बाद रेशनल नंबर है वो रिवर्स हो जाता है। तो इस फॉर्म में लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, अब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो दैट विल बी 2 + 3 into 1/2, that means 5/2 into 1/2, that means 5/4। ये आ गया आपका थर्ड रेशियो, सेकंड रेशियो 5/4। ठीक है, अब थर्ड रेशियो नंबर हमें निकालना है, थर्ड रेशियो नंबर। थर्ड रेशियो नंबर के लिए अब आपके पास देखो, अब 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो इन चारों में से कोई भी दो नंबर ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो कॉम्बिनेशन पहले ना यूज हुआ हो। तो हमारे पास 2 + 3/2 बचा हुआ था, तो वो ले लेते हैं, 2 + 3/2/2। तो इसको इजी फॉर्म में लिख देते हैं, 2 + 3/2 इंटू 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में जो है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 + 3, 4 + 3/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स 7/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स 7/4। ये आ गया हमारा थर्ड रेशियो। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? देखो, a+b/2 मेथड में हमें क्या करना है, जो भी दो रेशनल नंबर है, तो हम जब स्टार्टिंग करेंगे तो वही दो रेशनल नंबर्स लेंगे जो गिवन है। तो a की जगह हम पहले रेशनल नंबर को लिखेंगे, b की जगह दूसरे रेशनल नंबर को लिखेंगे, और सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन। पहला रेशनल नंबर हमने निकाल लिया 1 और 2 के बीच में। अब जब सेकेंड रेशनल नंबर निकालेंगे, फिर a+b/2 मेथड यूज करेंगे। तो a+b यानी a और b की जगह अब हमारे पास एक और रेशनल नंबर आ गया है, तो वो तीन रेशनल नंबर्स में से कोई भी दो का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो पहले कॉम्बिनेशन यूज ना किया गया। पॉइंट समझ में आया? तो हमने 1 को ले लिया था और 3/2 को ले लिया था, क्योंकि हमें 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने। ठीक है, तो अब उसको सॉल्व किया, 5/4 आ गया। अब हमारे पास 1 2 3 और 4 चार रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए हम फिर a+b/2 मेथड यूज करेंगे। और अब देखो, अब हमने 2 को लिया, ये 2 और 3/2, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पहले यूज नहीं हुआ था, उसको लिया, सॉल्व किया। अब हमारे पास थर्ड रेशनल नंबर आ गया 7/4। पॉइंट समझ में आ गया? अभी भी कोई डाउट? चलिए, अब फोर्थ और फिफ्थ रेशनल नंबर देखो कैसे मैंने सॉल्व किया है। सॉल्यूशन देखो, प्रेजेंटेशन देखो, स्टेप्स देखो। ठीक है, अब फोर्थ और फिफ्थ रेशनल नंबर निकाल के अभी मुझे टेलीग्राम करो राइट नाउ।
Okay, fourth rational number you have taken 1 plus 5 by 4. Okay. Okay, good. Then you have taken 2 plus 5 by 4, that is 13 by 8. Okay, good. ठीक है, बट का थोड़ा सा मतलब राइटिंग पार्ट पे बेटा अभी ठीक है, मींस लेटर्स नंबर्स एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप बोर्ड एग्जाम में होते हो, आप तो अभी 9th में, अभी आपके पास 2 साल, बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम खुद अपने ही नंबर्स से कंफ्यूज हो जाते हैं और कैलकुलेशन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इट शुड बी क्लियर। ओके, यस जुवेरिया, वेयर इज योर आंसर? जुवेरिया व्हाई? वो भेजे तो मैं देखो तो क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं? ये तो सिंपल देखो, यहां से यहां तक तो फिर उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपने ये समझ लिया कि किन नंबर्स को चूज करना है, विच वन इज वेरी कंफ्यूजिंग, होल सोल्यूशन और दिस पार्ट? देखो, हर रेशियल नंबर निकालने के लिए आपको a प्लस बी बाई 2 मेथड यूज करना है। फर्स्ट रेशियल नंबर के लिए भी ए प्लस बी बाई 2 मेथड यूज करना है, सेकेंड रेशियल नंबर के लिए भी, थर्ड रेशियल नंबर के लिए भी, ठीक है। तो जब हम पहला रेशियल नंबर निकाल रहे हैं तो पहले रेशियल नंबर में जो दो रेशियल नंबर्स जिनके बीच में निकालना है, कौन से दो रेशियल नंबर्स है जिनके बीच में हमें निकालना है, वो है 1 और 2। तो पहले के लिए हम देखो a प्लस बी बाई 2 में 1 और 2 ले रहे हैं, बाई 2 कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 बाई 2 आया। अब सेकेंड रेशियल नंबर के लिए जो दो पहले से हैं और एक ये नया नंबर, इन तीनों में से कोई दो नंबर्स फिर आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो रिपीट ना करे। तो देखो a प्लस बी यानी 1 प्लस 3 बाई 2 इसी फॉर्म में लिखा है इसको, देखो। अब जब इसको कर रहे हैं तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूमरेटर को लिखा, मल्टीप्लाइड बाय इंटू 1/2 कर दो। अब इसको सॉल्व करो, नॉर्मल फ्रैक्शन है, सिंपल कैलकुलेशन, यू विल गेट अ न्यू नंबर। अब थर्ड रेशियल नंबर के लिए फिर a प्लस बी बाई 2 करेंगे और वहां पे फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, एक नया रेशियल नंबर आएगा। तो ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ अभी आपने कैलकुलेट किया, फिफ्थ अभी आपने कैलकुलेट किया, फोर्थ क्या कैलकुलेट किया रेशियल नंबर 9/8, फिफ्थ क्या कैलकुलेट किया, दैट इज क्या था 13/8, ठीक है। तो ये जो नंबर आए 3/2, 5/4, 7/4, 9/8, 13/8, ये वो नंबर्स हैं जो 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे, क्योंकि दो रेशियल नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट रेशियल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो उन इनफाइनाइट में से 5 आपने कैलकुलेट किए, तो 1 और 2 के बीच में पहला रेशियल नंबर कौन सा कैलकुलेट किया, 3/2, दूसरा रेशियल नंबर 5/4, तीसरा रेशियल नंबर 7/4, चौथा रेशियल नंबर 9/8, पांचवा रेशियल नंबर 13/8। तो हम क्या लिखेंगे, अपने सॉल्यूशन को कैसे एंड करेंगे, द 5 रेशियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 आर 3/2, 5/4, 7/4, 9/8, 13/8। अब कुछ क्लियर हुआ? यस जुवेरिया,
वही करना है बेटा, आपको रेशनल नंबर निकालना है, तो रेशनल नंबर निकालने के लिए ए और बी की जगह कौन से दो रेशनल नंबर लोगे? तो वो दो रेशनल नंबर, उसके साथ साथ जो जो नए नए रेशनल नंबर्स आते चले जाएंगे, उन सब में से कोई भी दो कॉम्बिनेशन आपको लेना है ए और बी का। जैसे यहां पे हमने 1 और 3/2 लिया, क्योंकि 1 2 और 3/2 आया था। फिर सेकेंड रेशनल नंबर के लिए 1 और 3/2 लिया, थर्ड रेशनल नंबर के लिए 2 और 3/2 लिया। हम चाहते तो 3/2 और 5/4 भी ले सकते थे थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे काब ने यहां पे 1 और 5/4 लिया है, तो क्योंकि 1 2 3/2 5/4 यहां तक हम कैलकुलेट कर सकते थे, कर चुके थे 7/4 तक। फोर्थ रेशनल नंबर निकालने के लिए अब आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर है, इन पांचों में से कोई दो ले सकते हैं आप। तो काब ने लिया 1 + 5/4, यानी 1 को लिया और 5/4 को लिया, ले सकते हैं। आप जो है 1 के साथ 7/4 भी ले सकती थी, 5/4 के साथ 7/4 ले सकती थी, 7/4 के साथ 3/2 ले सकती थी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर्स निकालते हैं a + b/2 मेथड से। और अगर और क्लियर है तो मींस एक बार और मींस रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं पे पॉज करूंगा, क्योंकि वही है नमाज का टाइम है, फिर उसके बाद 8th क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। तो ये आपका असाइनमेंट रहेगा, दिस वन, and you have to solve question 2 and question 3 by a plus b/2 method। ठीक है, और उसके बाद कल हम करेंगे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने, ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, और कल हम करेंगे एक और मेथड से, उसके बाद हम बढ़ जाएंगे इर्रेशनल नंबर्स की तरफ, यानी उस मेथड को डिस्कस करेंगे और फिर बढ़ जाएंगे इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। एवरीथिंग क्लियर? तो आपका असाइनमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 and 3 of exercise 1.1 of NCERT. Anything else you want to say, you want to discuss? Okay then, meeting you tomorrow inshallah. Okay then, goodbye, assalamu alaikum. Yes, Juwairiya, you want to say something? Okay then, goodbye, assalamu alaikum.